आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। यह एक ऐसा शो है जो हमारे राज्य में वफादार, उत्थान करने वाली और आशा प्रेरक महिलाओं को ऊंचा उठाने के लिए समर्पित है। मैं आसमा आज आपकी होस्ट हूं। बहनों, हमें बहुत खुशी है कि आप हमसे जुड़ रही हैं। आज मसीह केंद्रित विवाह पर हमारी श्रृंखला की अंतिम कड़ी है, जिसमें हम विवाह के भीतर और आसपास के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमें से कितनों का ये सपना होता है कि हम अपने परफेक्ट मैन से मिलें, उनसे शादी करें, बच्चे हों और एक भरा पूरा परिवार हमारा हो। लेकिन बहनों, कुछ लोगों को ये लग सकता है कि ये सब कुछ उनके लिए नहीं है। उनको शायद लगे कि परमेश्वर के पास उनके लिए कुछ और योजना हो सकती है। परमेश्वर आपको अविवाहित या सिंगल रहने के लिए भी बुला रहा है। आप एक माँ या एक ऐसी मौसी या बुआ हो सकती हैं जो अपनी बेटी या भतीजी के अविवाहित होने के लिए परमेश्वर की बुलाहट के साथ सामंजस्य बैठाने में संघर्ष कर रही है। आज हम जिन दो विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं, उनमें से यही पहला है, अर्थात अविवाहित होने की बुलाहट। हमारा दूसरा विषय जिसकी चर्चा हम आज के एपिसोड में करेंगे वो है बच्चों के लिए प्रतीक्षा करना और इनफर्टिलिटी। आसान शब्दों में कहूं तो बच्चे ना होने की समस्या का सामना करना। बाइबल को आधार बनाकर हम इस पे चर्चा करेंगे। तो आज के पहले विषय पर चलते हैं, अविवाहित होना। हम उत्पत्ति 2 से जानते हैं कि महिला को पुरुष के लिए सहायक और साथी के रूप में सिरजा गया था, और यही वो पैटर्न है जिसे परमेश्वर ने मूल रूप से लोगों और परिवारों के लिए बनाया था। यह सामान्य नियम है, लेकिन अधिकांश नियमों की तरह इसमें भी कहीं कहीं कुछ अपवाद या जिसे हम एक्सेप्शन कहते हैं देखने को मिल सकता है। बहनों, पहला कुरिन्थियों 7 और उसका 6 से यदि 8 तक आप पढ़ें तो एक ऐसा ही एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है, वो है अविवाहित होना। पौलुस इन पदों में अविवाहित या विवाहित दोनों ही दशा को परमेश्वर की ओर से वरदान कहता है, जैसा कि यह खुद पौलुस के साथ भी था। आत्मा के द्वारा सक्षम किए जाने पर अविवाहित दशा परमेश्वर को महिमा दे सकता है, क्योंकि वह इसका उपयोग संसार और कलीसिया में अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करता है। कभी कभी हमारे अविवाहित होने के पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि हम अविवाहित दशा में अधिक खुश हों, या हम किसी और के साथ जुड़ना नहीं चाह रहे हों, या हम अविवाहित रहकर अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते हैं। इसके अलावा यह भी संभव है कि हमने अपने आसपास खराब शादियां देखी हो और उन्हें महसूस किया हो कि हम इसमें पड़ना नहीं चाहते। लेकिन प्रिय दर्शकों, अविवाहित रहने के लिए ये सभी कारण सेल्फिश या स्वकेंद्रित हैं। अविवाहित होने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह होना चाहिए कि ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, और हम इसका चुनाव अपनी स्वार्थी इच्छाओं या महत्वाकांक्षाओं के कारण नहीं कर रहे हैं। बहनों, वास्तव में मार्गदर्शन के लिए प्रभु की प्रतीक्षा करना और अपनी बुद्धि या समझ का सहारा ना लेना आमतौर पर जीवन के लिए एक अच्छा नियम है। इस तरह से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें परमेश्वर हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बना हुआ है। पहला कुरिन्थी उसका 7 और 19 से 31 पद कहता है कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनकी पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनकी पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो कि मानो उनके पास कुछ है नहीं, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। चाहे हम विवाहित हों या अविवाहित, इस दुनिया से, इस भौतिक संसार और यहाँ की चीज़ों से भावनात्मक रूप से हमें न बंधने की, जुड़ने की बुलाहट दी गई है।
हमारे लिए आशय यही है कि हम यह न सोचें कि एक सुंदर विवाह में बंध जाना बस यही अंत है और यही सब कुछ है, लेकिन इसे एक ऐसे साधन के रूप में देखा जाना चाहिए जिसके द्वारा परमेश्वर दो लोगों को चुनकर उन्हें इस्तेमाल करता है ताकि पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना करने और अपने उद्देश्य को पूरा करने का कार्य पूरा करें। इसलिए यदि आपको लगता है कि परमेश्वर सच में आपको अविवाहित रहने के लिए बुला रहा है, तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर को सरेंडर या सौंपने के लिए तैयार हैं। जैसा कि कुरिन्थियों 7:34 और 35 में हम पढ़ते हैं, विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न कैसे रखे। यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूं, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ बताया गया है कि अविवाहित होने की बुलाहट आत्म केंद्रित ना होकर परमेश्वर पर केंद्रित होनी चाहिए। यह निर्णय सचेत होकर पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमें परमेश्वर के सामने हिसाब देना पड़ेगा। एक और संघर्ष विशेष रूप से यहाँ भारत जैसी जगहों में हमें देखने को मिलता है उन अविवाहितों के लिए जो अविवाहित होने के लिए बुलाए नहीं गए हैं और विवाह करने के लिए परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप पर बहुत दबाव या प्रेशर आ जाता है। समाज आपको नीची दृष्टि से देखने लगता है। माता पिता भी घबराते रहते हैं कि कब हमारे बच्चों की शादी हो, कब हम उन्हें सेटल देखें। और ये सब उस व्यक्ति के दर्द को या दुख को बढ़ाता ही है जो पहले से ही भय, चिंता और असुरक्षा की भावना से जूझ रहा है। लेकिन जैसे अन्य बातों के लिए है, वैसे ही यहाँ भी हमें परमेश्वर की सहायता उपलब्ध है। वह हमारे सामने जब परिस्थितियों को लाता है तो उससे लड़ने और जूझने के लिए सामर्थ्य और अनुग्रह भी वही देता है। कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना जो इस समय के दौरान मदद कर सकती है, वो ये है कि सबसे पहले सावधान रहें और उस आने वाले को देवता तुल्य ना समझें। यह सोच लेना बड़ा आसान है कि एक राजकुमार घोड़े पे सवार होकर आएगा जो आपको आपकी सभी समस्याओं से, कष्ट से आराम देगा। यह एक हानिकारक सोच हो सकती है बहनों, क्योंकि हम अक्सर उस व्यक्ति को जो वास्तविक हो या काल्पनिक परमेश्वर से ऊपर उठाने लगते हैं। पहला कुरिन्थी कहता है कि सो मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। तो एक पुरुष की अनुपस्थिति में मसीह ही एक स्त्री का सिर है। हम किसी को भी उस पद पर, उस स्थान में नहीं बैठा सकते जब तक कि स्वयं परमेश्वर उसे हमारे जीवन में लेकर ना आए और उसे हमारा सिर न ठहराए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो ये मोटे तौर पर मूर्ति पूजा करना ही कहलाएगा, अर्थात किसी और को उस स्थान पे रखना जिसका हकदार केवल परमेश्वर है। दूसरी बात, मसीह में परिपूर्णता। बहनों, हमें याद रखना चाहिए कि यीशु हमारे आराम, शांति, आनंद और सुरक्षा का स्रोत है। परमेश्वर अपने नियुक्त समय पर हमारे लिए इन चीजों को एक पुरुष के द्वारा पूरा करने या नहीं करने का चुनाव कर सकता है। लेकिन जब हम प्रभु में इन सब चीज़ों को प्राप्त करना सीखते हैं, तब हम एहसास करते हैं कि वह वास्तव में वही हमारे लिए पर्याप्त है। मसीह ही हमारे लिए पर्याप्त है। अगर हम इनमें से किसी भी चीज़ के लिए खुद के अंदर तीव्र इच्छा को पाते हैं, यदि हम असुरक्षित महसूस करते हैं और सुख और आनंद के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, तो ये संकेत हो सकता है कि हम वास्तव में परमेश्वर से संतुष्ट और तृप्त नहीं हैं। यदि आज आपको अपने अंदर इस तरह की कोई बात दिखाई दे, तो प्रभु के पास गंभीरता से आए और केवल उसी में संतुष्टि और तृप्ति पाने के लिए उसी से मदद मांगे। बहनों, तीसरी बात जो मैं बताना चाहती हूँ, विवाह में देरी को एक अवसर समझिए और जो आने वाला है उसके लिए आपको तैयार करने के लिए ही परमेश्वर आपको समय दे रहा है। कई लोग कम उम्र में विवाह कर लेते हैं और ऐसे समय में
विवाह करते हैं जब वे पर्याप्त रूप से विवाह के लिए तैयार नहीं है, विवाह की जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए उस देरी को जो हो रही है और उस प्रतीक्षा को जो आप कर रहे हैं एक तैयारी के रूप में ग्रहण करें। जब हम परमेश्वर की बुद्धि और समय के प्रति समर्पण करते हैं तब वह हमें बेहतर रूप से तैयार करता है। चौथी बात जो मैं बताना चाहती हूँ उसमें विश्राम पाएं। सचमुच आप विश्राम पा सकते हैं और प्रभु में सीखने और बढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आपके पास समय है जो कि आपकी उम्र के और लोगों के पास शायद या हम जैसे लोगों के पास नहीं है। इस समय का आनंद ले और जो आपके पास है जब तक आप उन दूसरी जिम्मेदारियों में नहीं पड़ते तब तक इस समय का आनंद ले और हो सकता है कि ये समय जो है वो दोबारा लौट कर ना आए। पर मैं सच में यह कहती हूँ कि गंभीरता से परमेश्वर की बुद्धि और भलाई में अपना विश्राम ढूंढें। वही आपको तैयार करने, सिखाने, अगुवाई करने में पूरी तरह सक्षम है। चलिए हम अपने अगले विषय पर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि बच्चों के लिए प्रतीक्षा करना, अपने चारों ओर ऐसे लोगों से घिरे होना जिनके पास वो सब कुछ है जिसे आप भी अपने जीवन में चाहते हैं, ये काफ़ी दुखदाई हो सकता है। ये कितना दिल को दुखाने वाली बात लगती है जब हम लोगों को शिकायत करते हुए सुनते हैं कि बच्चों को पालना कितना थका देने वाला काम है, कितना कठिन है, मुझसे नहीं होगा। जबकि एक दूसरा व्यक्ति है जो इस जीवन को पाने के लिए, इस थकान को लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हर बार टेस्ट का नेगेटिव आना, मुझे यकीन है इस एहसास को मुझे आपको बार बार या ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति इससे गुजर चुका है या गुजर रहा है वो जानता है मैं क्या कह रही हूँ। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी शायद नहीं समझ सकता कि आप क्या महसूस कर रही हैं, यहाँ तक कि आपके पति भी नहीं। वह उस दर्द को उतनी तीव्रता से महसूस नहीं करते जैसा कि आप अपने दिल में महसूस करती हैं। आपके सभी दोस्तों के बच्चे हैं और आप उन छोटे बच्चों से और अपने दोस्तों से प्यार करती हैं, पर दिल के किसी कोने में एक कसक भी है, एक दर्द है जो लगता है कि शायद कभी दूर नहीं किया जाएगा। प्रभु में मेरी प्रिय बहनों, हम आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं। यहाँ हम आपके दर्द को साझा करने के लिए आए हैं और हमसे कहीं बढ़कर परमेश्वर आपकी पीड़ा को देखता है और जानता है। बहनों, पता नहीं क्यों पर हम में से बहुत से लोग ये महसूस करते हैं कि हमें अपने इस दर्द को छिपाने चाहिए, उसे दिखाना नहीं चाहिए, चुप रहकर सब कुछ सह लेना चाहिए। उसे उजागर करना या अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शायद उचित नहीं है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम कई सारी आशीषों की गिनती नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। बेशक प्रभु ने हमें बहुत सी अन्य आशीषें दी हैं, लेकिन बाइबल हमसे यह नहीं कहती कि अपने दुख को दफना दो और यह दिखावा करो जैसे सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बहनों, हमें ऐसा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वास्तव में बाइबल ऐसे लोगों से भरी हुई है जिन्होंने अपना सारा दर्द प्रभु के सामने उंडेल दिया। भजन संहिता 6:6 कहता है, मैं कहराते कहराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। भजन संहिता 31:9-10 कहता है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुल जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी अवस्था कहराते कहराते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई हैं। यहाँ तक कि मरकुस 14:34 पद में यीशु ने कहा, मेरा मन व्याकुल है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। दुख का क्या ही भावपूर्ण वर्णन हमें यहाँ देखने को मिलता है। बाइबल में बहुत सी ऐसी महिलाओं का भी जिक्र है जो बच्चे ना होने के कारण दुखी और पीड़ित थी। उदाहरण के लिए सारा, राहेल या हन्ना। मुझे यकीन है बहनों कि आप इन स्त्रियों के बारे में अवश्य बाइबल में आपने पढ़ा होगा और संभवतः अपनी स्थिति से निपटने के लिए आपने उनकी कहानियों से शायद सामर्थ्य और प्रेरणा भी पाई होगी। अतः इस भ्रम को ना पालें कि आपको दुख को छुपाने और मजबूत बने रहने की जरूरत है। आपको हर समय खुद को साहसी बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये ना सोचिए कि अगर आप एक बार टूट जाते हैं तो उसके बाद टूटते ही चले जाएंगे। ये सच नहीं है बहनों। प्रभु के सामने खुलकर अपने दुख को प्रकट करना कमजोरी की निशानी नहीं है,
आइए और अपना हृदय यहोवा के सामने उंडेल दीजिए, वो आपकी सुनेगा। भजन संहिता 145:18 बहुत ही सुंदर आश्वासन हमें देता है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। हालांकि कभी कभी दर्द इतना ज्यादा हो सकता है कि हमारी दृष्टि बाकी सब चीजों से हट जाती है। बच्चे पाने की चाह कभी कभी इतनी तीव्र हो जाती है कि उसके आगे हमें और कुछ नजर नहीं आता। बच्चे चाहना गलत नहीं है, पर सवाल यह है कि यह इच्छा आपके अंदर कितनी गहराई से समाई है और यह इस पृथ्वी पर आपके मूल्य और आपके उद्देश्य को कैसे प्रभावित या परिभाषित करती है। बहनों, मुझे यकीन है कि आप सोच रही हैं कि आपको क्या मालूम, आप नहीं जानती कि ये कितना पीड़ादायक है। आपके लिए ये कहना आसान है कि मैंने बाकी सब बातों को नज़रअंदाज कर दिया है, बाकी सब चीज़ों से नज़र हटाकर केवल एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। लेकिन आपको उस दर्द का कोई अंदाजा नहीं है जिससे मैं गुजर रही हूँ या जिसका सामना मैं कर रही हूँ। आइए और कुछ देर मेरी स्थिति में रहकर देखिए, तब शायद आप समझेंगी कि मैं क्या महसूस करती हूँ। आप बिल्कुल सही हैं प्रिय बहन, हमें नहीं पता कि यह कैसा अनुभव होता है और हमारा इरादा किसी भी तरह से आपके दुख या आपके संघर्षों को कम आंकना नहीं है। लेकिन यहाँ मैं एक मित्र के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, जो वास्तव में जानती थी कि आप क्या महसूस कर रही हैं। पौंडीचेरी की टोविया विक्टर अपनी कहानी हमसे साझा करते हुए बताती हैं। वो कहती हैं, हम पिछले 8 सालों से बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, हमारे जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए, जो हर उस जोड़े के जीवन में आते हैं जो बच्चे के लिए प्रयास कर रहे हों या इनफर्टिलिटी या बच्चे ना होने के दुख से गुजर रहे हों। लेकिन जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा जूझ रही थी वह यह समझना कि आखिर परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। कई सालों तक मैंने उससे सवाल किया, मैं ही क्यों परमेश्वर, मैं ही क्यों, मैं कब माँ बनूंगी, मुझे कब बच्चा होगा, क्या मुझे कभी बच्चा होगा भी कि नहीं। मैं अपने दिमाग में इन सवालों से जूझती रही और मैंने परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को खोना शुरू कर दिया। मैं इनफर्टिलिटी के एक ऐसे मामले से गुजर रही थी जहां इस बात का कोई स्पष्टीकरण मुझे नहीं मिल रहा था कि मेरे गर्भ धारण ना कर पाने के पीछे क्या कारण है। हालांकि कुछ शंकाएं तो थी, पर अंततः काफी विचार के बाद हमने प्रजनन उपचार करवाने का निर्णय ले ही लिया। दवाएं, इंजेक्शन, परीक्षण प्रक्रियाएं, वे सब शारीरिक रूप से बहुत दर्दनाक थे, लेकिन भावनात्मक दर्द उससे कहीं ज्यादा था, क्योंकि हर बार हम नाकाम हो रहे थे। हर बार ट्रीटमेंट का परिणाम नेगेटिव ही आ रहा था। सभी के साथ मेरे दिमाग में अभी भी वही विचार गूंज रहा था, क्यों क्यों प्रभु क्यों। देखते देखते 2 साल, फिर 4 और 6 साल बीत गए। अब मैं अपने जीवन में आगे बढ़ गई थी और जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया था जो परमेश्वर ने मुझे दिया था। एक अच्छा पति, एक प्यार करने वाला परिवार। मैंने फिर से परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना शुरू किया। बेशक मैं अभी भी दिल के किसी कोने में एक बच्चे की चाह रखती थी, लेकिन मैंने इसे अपने जीवन में रोड़ा बनने नहीं दिया। अपना जीवन मैं जीती चली गई। ऐसे बहुत से क्षण आते हैं जब परमेश्वर मुझसे बात करता, कभी अपने वचन के द्वारा या अपने लोगों के माध्यम से या प्रार्थना के दौरान भी। ऐसे ही एक वाकया तब हुआ जब मेरे पति और मैं सिंगापुर में मेरे चचेरे भाई से मिलने गए। यह मेरा जन्मदिन का सप्ताह था और हम चर्च गए थे। उस दिन का उपदेश मलाकी 1:2 पर आधारित था, जो कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो कि तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। पादरी ने 14 साल बच्चे ना हो पाने के अपने दुख को और अपनी प्रतीक्षा के बारे में हमें बताया, और यह भी कि कैसे कैसे सवाल और विचार इस दौरान उनके मन में उठते थे। एक पादरी होने के नाते यह उनके लिए बहुत अधिक कठिन था, क्योंकि उन्हें हमेशा स्ट्रॉन्ग बने रहने और दुख को जाहिर ना करने और खुशी वाला चेहरा लगाए रहना पड़ता था। जैसे ही मैंने पादरी और उनकी पत्नी की कहानी सुनी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं उन्हें रोक नहीं पा रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे मुझे अब सिर्फ परमेश्वर के पास अपने हृदय को खोल कर रख देना है। सारे दर्द, सारी पीड़ा, सारी निराशा में बस उसके चरणों में मैं रख देना चाहती थी। मैं घुटनों के बल आ गई। उस पल मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, जैसे प्रभु मुझसे कह रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, क्या तुम वो सब नहीं देख सकती जो मैंने तुम्हारे लिए किया है। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास शिकायत करने के लिए बिल्कुल भी अब कुछ नहीं था। मेरे मन में शिकायत की जगह अब धन्यवाद था। एक शांति की भावना मेरे अंदर उमड़ने लगी। जब हम घर वापस आए तो मैं बिल्कुल बदल चुकी थी और मैं बस उसके लिए परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहती थी जो उसने मेरे जीवन में किए थे। लेकिन मुझे पता नहीं कि कैसे मैं ये करूं। लगभग 1 महीने बाद मैंने ये खूबसूरत तमिल गीत सुना जिसमें लिखा था, परमेश्वर आप बहुत अच्छे हैं। मेरे लिए आपके द्वारा किए गए सभी अच्छे कामों के लिए मैं आपको कैसे धन्यवाद दे सकती हूँ। मैं उद्धार के इस प्याले से पीऊंगी और लगातार आपकी प्रशंसा करूंगी। यह गीत मेरे मन की भावना को बहुत ही अच्छे ढंग से व्यक्त कर रहा था। गाना मुझे बहुत पसंद है। मैं अपनी पूरी जिंदगी गीत गाती रही हूँ और मैंने इस गीत को कई कलीसियाओं में गाकर प्रभु ने जो मेरे जीवन में किया उसे बताया और उसकी गवाही दी। मुझे नहीं पता था कि मेरे पास कब बच्चा होगा या मेरे पास कभी बच्चा होगा भी या नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उसकी इच्छा को स्वीकार करने की ताकत दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा जीवन आगे कौन सा मोड़ लेगा। कुछ महीने बीतने पर मदर्स डे के 1 दिन बाद मैंने घर पर ही प्रेगनेंसी टेस्ट किया। मैं मदर्स डे के दिन नेगेटिव रिपोर्ट देखने से डर रही थी, सिर्फ इसलिए कि मैं मातृ दिवस पर एक नकारात्मक परीक्षण को देखने से भयभीत थी। और 8 सालों में पहली बार मैंने 2 छोटी गुलाबी रेखाएं देखी। मेरा टेस्ट पॉजिटिव था। मैंने बिना किसी चिकित्सीय सहायता या हस्तक्षेप के इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर के तरीके और समय एकदम परफेक्ट हैं, भले ही ये हमारी दृष्टि में या दूसरों की दृष्टि में परफेक्ट ना हो, लेकिन इस तथ्य को नहीं बदला जा सकता कि परमेश्वर का काम परफेक्ट है। जब मैं आज ये लिख रही हूँ तो मैं अपनी खुशियों की पोटली अर्थात परमेश्वर के इस परफेक्ट उपहार लीसा ग्रेस विक्टर को अपनी गोद में लिए जनवरी 2021 में जन्मी, भयानक और अद्भुत रीति से बनाई गई मेरी बेटी लीसा। ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता की क्या ही खूबसूरत कहानी है। इसको पढ़ते पढ़ते मेरा मन भर आया। यद्यपि मेरी राय में इस कहानी में असली गवाही वह है कि परमेश्वर उसे उस बिंदु पर लाया जहां वो ये समझ पाए कि उसे बच्चा हो या ना हो, वो ठीक है। और मुझे लगता है कि यही वो चीज है जो परमेश्वर हमारे लिए करता है जब हम सच्चे समर्पण के साथ उसके पास आते हैं। वह हमें अविश्वसनीय शांति देता है। कोई बात नहीं, जो भी हो हम ठीक हो जाएंगे। कि यदि किसी भी तरह से हम अधूरे नहीं है क्योंकि हमारे पास बच्चे नहीं है, परमेश्वर अभी भी हमारे जीवन के लिए अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है। वास्तव में हम अपने संघर्षों के दौरान ही परमेश्वर की सामर्थ्य की अधिक शक्तिशाली रूप से गवाही दे सकते हैं। हमें सच्चे मन से समर्पण करना और विश्वास करके उसके पास आना है। बेशक ये स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है कि हमारे लिए बच्चे पैदा करना परमेश्वर की इच्छा में शामिल नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। हमें आश्चर्य होता है कि क्या गलती हमने की कि इससे आज हमको गुजरना पड़ रहा है, कि हमने क्या काम किया कि आज हम इस परिणाम को देख रहे हैं। यदि इस तरह का विचार कभी आपके दिमाग में आया है तो मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकती हूँ कि हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो ऐसा क्रूर या हृदयहीन नहीं है। अगर वो होता तो क्या वो हमारे लिए अपना बेटा बलिदान करता? क्या यीशु का बलिदान प्रेम का सबसे महान कार्य नहीं था? इतिहास के किसी भी बिंदु पर क्या किसी भी व्यक्ति ने स्वेच्छा से पापों के लिए परमेश्वर की माफी मांगी हो? परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता को जानने के बावजूद
पूरी मानव जाति ने हमेशा वही किया है जो परमेश्वर के विरोध में हो या परमेश्वर के खिलाफ हो। और ये बाइबल के समय भी सच था और आज भी यही सच है। लेकिन परमेश्वर ने अपनी असीम दया से हमारे लिए अपने साथ मेल मिलाप का एक रास्ता बनाया। हमने उससे ऐसा करने का आग्रह नहीं किया था, हमने प्रार्थना नहीं की थी, बल्कि उसने खुद अपनी इच्छा से ये मार्ग हमारे लिए खोला। बहनों, क्या यह परमेश्वर जो पापी और विद्रोही मानव जाति से इतना प्रेम करता है कि अपने साथ मेल मिलाप करने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दे, वो परमेश्वर भीड़ में से आपको यूं ही जानबूझकर चुन ले कि आप बच्चे ना होने की पीड़ा से गुजरे? क्या ऐसा करना उसके चरित्र के अनुरूप है? बेशक नहीं। तो फिर क्या कारण है? परमेश्वर की इच्छा उसकी अच्छाई, उसकी अगम बुद्धि और ज्ञान के द्वारा संचालित होती है, ना कि हमारी कल्पनाओं के आधार पर। ऐसा वो ना केवल हमारी व्यक्तिगत भलाई के लिए करता है, पर उसकी कलीसिया और उसके राज्य के सामूहिक लाभ के लिए भी। हम अक्सर परमेश्वर की इच्छा के सामने समर्पण करने के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि हम विश्वास नहीं करते कि वो जो हमारे लिए कर रहा है वो हमारे ही लाभ के लिए है। प्रिय बहनों और भाइयों, क्या यह आज आपका संघर्ष है? क्या आप अपने सपनों और इच्छाओं को त्यागने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपको विश्वास नहीं कि परमेश्वर की योजनाएं आपकी योजनाओं से बेहतर हैं? प्रभु आज आपसे अपने जीवन को मुड़कर देखने और सारी भलाई को जो उसने आपके लिए किए हैं उसे याद करने के लिए कह रहा है। क्या आप एक ईमानदार, तैयार हृदय के साथ कुछ पल उन बातों को याद करने के लिए निकाल सकते हैं जिसमें प्रभु आपके बगल में खड़ा रहा और आपको कठिनाई और पीड़ा से गुजरने में सहायता किया? बहनों, ना केवल परमेश्वर की योजनाएं जो आपके लिए हैं वे सबसे अच्छी हैं, बल्कि वो वादा करता है कि वह आपकी ज़रूरत के समय आपको मजबूत बनाने के लिए हर कदम पर आपका साथ देगा। यशाया 43:2 पद कहता है, जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। कितना खूबसूरत वादा है कि जब मुसीबतें आती हैं तो हम कभी भी अकेले नहीं होते, कि मुसीबतें कभी इतनी बड़ी नहीं होगी कि वे हमें नष्ट या समाप्त ही कर दें। क्या आज आप इन वादों पर विश्वास करते हुए इन्हें अपनाएंगी? क्या आप प्रभु के नियंत्रण में समर्पण करेंगी और सत्य से आराम पाएंगी कि उसकी योजनाएं आपके लिए सबसे अच्छी हैं? क्या आप इस तथ्य पर भरोसा करेंगे कि और किसी भी चीज से अधिक परमेश्वर भला है? प्रिय बहनों और भाइयों, आज प्रभु के पास आइए, अपने आप को उसके हाथों में सौंपें और उसके सामने समर्पण करें। आइए इन सब बातों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हम तेरे पास आते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कल्पनाएं, जो योजनाएं आपने हमारे लिए बनाई है वो हमारे लाभ के लिए है, वो सिद्ध हैं, परफेक्ट हैं। पिता परमेश्वर, हम कभी कभी अपनी कमजोरियों से, अपनी चाहतों के कारण ये नहीं समझ पाते प्रभु कि क्यों हमारे जीवन में ये घट रहा है, क्यों हमें इन परेशानियों से या उन मुसीबतों से गुजरना पड़ रहा है। पर एक बात जो आपका वचन हमें आश्वस्त करता है, बताता है कि हर समय, हर परिस्थिति में आप हमारे साथ हैं, आप हमें संभालते हैं। जितने लोगों ने आज के इस विषय को सुना है, और यदि कोई भी उनमें से ऐसे दुख से या ऐसी परेशानी से गुजर रहा है, तो प्रभु जी आप जानते हैं कि आपके सामने उनका दुख खुला हुआ है। आज ही आप उनके मन से बोले और बातचीत करें पिता परमेश्वर, और उनको ढाढ़स और शांति दें। सभी सुनने वाले दर्शकों को, देखने वाले दर्शकों को हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।